Okay. Good morning, first class. Say good morning. Good morning. Good morning. Okay. Today we will start chapter number 6. Off your mic, everyone. Now I am going to start chapter number 6 in our EVS book. Chapter name is National Holidays. क्या नाम है चैप्टर का? Yes. अयांश? नेशनल हॉलीडेज। नेशनल हॉलीडेज। ओके, नेशनल हॉलीडेज पता है आपको क्या होते हैं? बताइए। ओके, बताइए बेटे। दृश्य बताइए। दिशिका। यस यस। नेशनल हॉलीडेज। हॉलीडेज तो संडे भी होता है, छुट्टी का दिन। तो नेशनल हॉलीडेज होते हैं, गवर्नमेंट छुट्टी नहीं होती अपनी। हाँ, अपने नेशनल फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते? अच्छा, नेशनल फेस्टिवल का नाम बताइए, किसी एक का, दो का, जितने आपको पता हो। वैसे तो आपको सारे पता होने चाहिए। बताइए बेटे। गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे। ओके, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आपको? यस मैडम। ओके, लिसन एवरीवन। नेशनल हॉलीडेज हैं वो इवेंट है, वो स्पेशल इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे नेशन में, हमारे राष्ट्र में। जैसे कौन कौन से दिन है? इंडिपेंडेंस डे का नाम सुना है आपने? इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे। डू यू नो अबाउट इट? पता है ना आपको इनके बारे में या नहीं पता? पता है ना। अभी अपन ने 15 अगस्त को क्या था? इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी को आता है रिपब्लिक डे। कौन सा दिन आता है? रिपब्लिक डे। ओके, ये अपने नेशनल फेस्टिवल्स हैं। चलिए मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इन इंडिया वी सेलिब्रेट ए नंबर ऑफ इवेंट्स। इंडिया में हम बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं दैट आर ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू आवर नेशन, जो हमारे नेशन के लिए, हमारे वतन के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। है या नहीं है? आपको पता है 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले के टाइम पे अपने देश पे, इंडिया पे अंग्रेज लोगों का शासन था। किसका शासन था? आजाद हो गया था। यस। तो 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी 1947 में। इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे है ना, ये हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। यस यस। तो चैप्टर रीड करेंगे हम। चलिए। In India, we celebrate a number of events that are of special importance to our nation. इंडिया में हम बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे नेशन के लिए, वतन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। बताया ना आपको? चलिए आगे है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंस डे। जो इवेंट है ना बेटा, हर बच्चे का माइक ऑफ होना चाहिए। ऑफ योर माइक। डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मैम समझा रही है ना तो आपको अच्छे से सुनना है, तो अपना माइक बंद रखो। देखिए इसमें बताया आपकी बहुत सारी इवेंट्स हैं जो इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे नेशन के लिए, हमारे वतन के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, हम देख रहे थे कि इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो हमारे नेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। उनमें से कुछ के नाम है आपको बताएंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज आर, ठीक है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके नेम देखेंगे हम। इंडिपेंडेंस डे, रिपीट विद मी एवरीवन, रिपीट कीजिए मैम के साथ। यस बेटे बोलिए। इंडिपेंडेंस डे,
इंडिपेंडेंस डे। देखिए, इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। Public Day. रिपब्लिक कंप्लीट बोलिए पूरा। Republic. बेटा माई वॉइस इज क्लियर नाउ। आप अपना माइक बंद रखो और कोशिश करो कि आपके पास पूरा नेटवर्क आ रहा हो, ऐसी जगह पे बैठो। रिपब्लिक डे, यस, 15 August. एंड गांधी जयंती। अयांश रिपीट विद मी, बोलिए गांधी जयंती। गांधी जयंती. यस, आपको वो इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं इसमें जो हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पेशल डेज हैं हमारे लिए। ओके, ये इवेंट्स हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इंडिपेंडेंस डे, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए इसकी भी। देखो, इंडिपेंडेंस, DEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे, मैंने बताया था इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, और रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? गणतंत्र दिवस। यस, January 20. वेरी गुड, January 26। एंड नंबर 3 इज गांधी जयंती। व्हेन वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? यस, कब सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती? 2 October. Yes, 2 October. 2 October is right. Very good, Ayansh. Very good. We have a national holidays on these days. देखो आप, हम लोगों को इन दिनों में, किन दिनों में? इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे और गांधी जयंती पे नेशनल हॉलीडे मिलता है। होता है ना, नेशनल हॉलीडे होता है ना इन दिनों में। Yes, ma'am. यस, हर बच्चे का कैमरा ऑन होना चाहिए। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दीज द अदर इवेंट्स वी सेलिब्रेट इन इंडिया आर टीचर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे। इसके अलावा हम लोग टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते? हाँ, Yes. कब करते हैं? बताइए मुझे, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? यस, 14 September. नो 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 नो, नॉट 14 सितंबर, नो, 5 सितंबर। क्या डेट होगी? 6 September. यस, टीचर्स डे। हाँ, हम लोग स्कूल आते थे जब करते थे ना सेलिब्रेट टीचर्स डे। टीचर्स के लिए हम लोग फ्लावर लेके आते हैं, कुछ बच्चे पेन लेके आते हैं, कुछ बच्चे कार्ड बना के लाते हैं ना। Yes, ma'am. यस, टीचर्स डे के दिन Yes, 5 ma'am. सितंबर को सेलिब्रेट होता है टीचर्स डे। और एक चिल्ड्रंस डे है। चिल्ड्रंस, बेटा आप माइक बंद रखिए, जो बच्चों का माइक खराब है प्लीज बंद रखिए। और हम लोग चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ओनली अयांश इज गिविंग आंसर, व्हाट अबाउट अदर्स बेटा? और बच्चे आंसर क्यों नहीं देते? चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 25. 14 नवंबर। कब करते हैं? 14 October. 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है वो। और चिल्ड्रंस डे 1 क्यों? November. ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। पता है, अभी आपको मैं आगे पढ़ाती हूँ तो आपको डिटेल में बताऊंगी। चिल्ड्रंस डे है ना, वो होता है, चाचा नेहरू का नाम सुना है आपने? हाँ, चाचा नेहरू. हाँ हाँ बिल्कुल, चाचा नेहरू है, उनको बच्चे बहुत पसंद थे, ठीक है, और उनको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उनके बर्थडे आता है 14 नवंबर को। उस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। ये हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल हॉलीडेज कब आता है। अगर आपसे पूछेगा ना तो आप बोलेंगे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, और इसके अलावा कोई और 2 इम्पोर्टेंट डे कौन से थे अभी बताए मैम ने? चिल्ड्रंस डे एंड टीचर्स डे। इज इट क्लियर? ओके बेटे, ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेशनल हॉलीडे। जो अलग अलग कंट्रीज है ना, हम तो इंडिया में हैं, जो दूसरी कंट्रीज है उन सबके अपने अपने अलग अलग नेशनल हॉलीडेज होते हैं। यस,
हर कंट्री के अपने अलग अलग नेशनल हॉलीडेज हैं। बेटा माय वॉइस इज क्लियर नाउ, आप अपना नेटवर्क चेक करो। आगे देखेंगे। अब हम जो अपने नेशनल हॉलीडेज हैं उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। मैम एक्सप्लेन करेंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सीधे बैठेंगे। फर्स्ट पे है इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, काव्या है क्लास में? काव्या, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अभी मैम ने बताया था, डेट बताइए मुझे आप। कोई और बच्चा बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगा। अभी अभी सेलिब्रेट हुआ था कुछ दिनों पहले, याद करो कौन सी डेट थी इंडिपेंडेंस डे की? 15 अगस्त। ओके बेटा, आप जो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया है वेरी गुड, लेकिन अपना माइक बंद रखो। जब आपसे पूछा जाएगा तभी आप बोलोगे, बीच में नहीं बोलना है किसी को भी। तो इंडिपेंडेंस डे तो पता होना चाहिए काव्या, बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए। 15 अगस्त है, हम स्कूल में होते हैं तो 15 अगस्त सेलिब्रेट भी करते हैं ना। हाँ, फ्लैग होस्टिंग होती है, नेशनल एंथम होता है। Yes, ma'am. बेटा आप बीच में मत बोलो बार बार। अब ऑन 15 अगस्त 1947, अभी तो 2021 चल रहा है, ठीक है। जब 1947 वाला ईयर था, ठीक है, उस टाइम पे 15 अगस्त को क्या हुआ था? इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इंडिया को ब्रिटिश रूल से, जो अंग्रेज लोग थे ना, उनके जो रूल थे उनसे फ्रीडम मिली थी, आजादी। देखो 15 अगस्त 1947 को 1947 में अपने इंडिया को आजादी मिली थी। हाँ, लेकिन 1947 नहीं है वो, ओके। 1947 को 15 अगस्त को 1947 में ब्रिटिश रूल से इंडिया को आजादी मिली थी। अंग्रेज जो हम पे शासन करते थे ना, उससे हम लोग आजाद हो गए थे। ओके अंश? ओह वेरी क्यूट बॉय। ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश रूल है ना वो अंग्रेजों के लिए, उनका रूल ब्रिटिश रूल था। Hence we celebrate Independence Day on 15th August every year. इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आप लोगों का बर्थडे आता है ना, आप तो जब छोटे से बाबू पैदा हुए थे तो एक ही दिन हुए थे या नहीं हुए थे अयांश? है ना? ओके अयांश, आपका अयांश बर्थडे कब आता है आपका? 4 जून। मैं आऊंगी आपके बर्थडे पे, ओके। 4 जून को आपका बर्थडे आता है, तो आप तो छोटे से जब हुए थे, जो इतने छोटे से थे, मम्मा हर साल 4 जून को आपका बर्थडे सेलिब्रेट करती है ना? क्यों करती है? क्योंकि वो आपकी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है, कि उस दिन इतना प्यारा सा नॉटी बॉय फैमिली में आया था। इसी तरह हर बच्चे का बर्थडे है, जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ था हर साल उस डेट को वो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है ना? हाँ यस, क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं हाँ, सबका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आपका बर्थडे आपकी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे था और डे है, इसलिए। इसी तरह इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस डे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को ये दिन है, ये सेलिब्रेट करते हैं। आ गया समझ में? हाँ, आगे देखेंगे हम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि why do we celebrate Independence Day every year on 15th अगस्त, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, हर साल हम 15 अगस्त को ही ये दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे? किसी और डेट को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? इसका देखो, इधर देखिए, मैम दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगी, हिंदी में भी इंग्लिश में। क्योंकि 15 अगस्त को की जो डेट थी उसी दिन हमें आजादी मिली थी, इसलिए इसी डेट को सेलिब्रेट होता है। जैसे आपके बर्थडे की डेट फिक्स है, वैसे इंडिपेंडेंस डे जो डे है उसकी भी डेट फिक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त, तो आंसर होगा ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल,
So we celebrate Independence Day on 15th August every year. Is it clear? क्लियर हो गया आपको आंसर? ओके, चलो आगे देखते हैं. द प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं 15 अगस्त पे? देखो बेटा, आप अपना माइक बंद रखो. किसी बच्चे के माइक से कंटिन्यू आवाज आ रही है. माइक बंद रखिए. देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट. लाल किला है दिल्ली में. कहाँ पे है? दिल्ली में है जी. दिल्ली में यस यस, दिल्ली में लाल किला है. रेड फोर्ट यानी लाल किला है एक जगह जहां पे अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं. आपने टीवी में देखा होगा ना कभी इंडिपेंडेंस डे को मॉर्निंग में. ओके, नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स को बोलना नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे. तो रेड, ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ फ्लैग होस्टिंग होती है 15 अगस्त पे, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एट रेड फोर्ट इन दिल्ली. क्या आंसर होगा? एट रेड फोर्ट इन दिल्ली. ओके, यस यस बेटे. आगे देखेंगे. एंड मेक अ स्पीच इन विच द अचीवमेंट्स एंड प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिस्कस्ड. जो अपने इंडिया के लिए जो प्लान बनाए गए हैं, ओके, जो अचीवमेंट्स तय किए हैं ना प्राइम मिनिस्टर ने, उसके लिए वो पूरी एक स्पीच रेडी करके आते हैं, उस भाषण रेडी करते हैं, जो वो उस दिन स्पीच के थ्रू सबको बताते हैं. भाषण देते हैं ना माइक में या नहीं देते? जैसे अपने स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो प्रिंसिपल मैम माइक में बोलती है ना. माइक में मैम बोलती है ना, आप लोगों के लिए कराएंगे, वो कराएंगे, ऐसी प्लानिंग है, आगे हम ऐसे फंक्शन करेंगे. इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं रेड फोर्ट पे, तो जो भी उनके प्लानिंग है, जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए ना, वो वहां पे डिस्कस करते हैं, बताते हैं. चलिए आगे देखेंगे. वी ऑल सल्यूट द फ्लैग. हम सब लोग, बेटा ध्यान से सुनो, इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग सब लोग अपने फ्लैग को सल्यूट करते हैं या नहीं करते? अच्छा, ओके ओके. कैसे सल्यूट करते हैं? मैम ने दिखाया वैसे करते हैं ना. ओके, ऐसे सल्यूट करते हैं अपने फ्लैग को. एंड सिंग द नेशनल एंथम ऑन दिस डे. और इस दिन राष्ट्रीय गान भी गाते हैं. गाते हैं ना, जनगण मन. यस, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन. चलो मैं एक बार थोड़ा सा ये वापस बता देती हूँ. इंडिपेंडेंस डे वाला टॉपिक पूरा हो गया है, फिर भी मैं एक बार आपको समझा रही हूँ कि इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर. व्हाई? क्यों? क्योंकि इस दिन हमें क्या हुआ था? आजादी मिली थी अंग्रेजों से. इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तो हम लोग इसलिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 अगस्त को. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग ये है कि इस दिन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं दिल्ली में. योगेश्वरी के ब्रदर, बेटा ऑफ योर माइक, ऑफ योर माइक. अगर अब आपका माइक ऑन हुआ तो फिर मैम क्लास से लीव कर देंगी बेटे. बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास में. प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं दिल्ली में. कहाँ पे? रेड फोर्ट पे. सेकंड थिंग हो गई. थर्ड थिंग है, यस, तीसरी चीज है, वो स्पीच भी देते हैं, भाषण भी देते हैं. उसमें क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, प्लान्स हैं, प्लान बनाए ना गवर्नमेंट ने, वो सारे स्पीच में डिस्कस करते हैं. ओके, और हम सब लोग फ्लैग को सल्यूट करते हैं और नेशनल एंथम गाते हैं. गाते हैं ना, जिसमें एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं. ओके ओके क्लास, इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको पूरा? इंडिपेंडेंस डे वाला टॉपिक क्लियर हो गया है. अब आगे देखो. लर्न द वर्ड्स ऑफ द नेशनल एंथम एंड सिंग इन द क्लास. आप सभी बच्चों को नेशनल एंथम आना चाहिए. आज क्लास ओवर होगी, उसके बाद आप लोग ट्राई करना.
रिमेम्बर वेन एवर वी सिंग, याद रखना हमेशा क्या, जब भी हम, वेन एवर वी सिंग और हियर, जब भी हम गाते हैं या सुनते हैं, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम गाते और सुनते हैं क्या, नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जब भी हम सुनते और गाते हैं, दैट ऑफ एनी अदर नेशन या किसी और नेशन का भी हो, वी मस्ट स्टैंड अप, हमें खड़े हो जाना चाहिए। जब भी हम नेशनल एंथम सुनते हैं तो हमें खड़े हो जाना चाहिए, चाहे सुनो चाहे गाओ। स्टैंड अप स्ट्रेट एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, आदर के रूप में, ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने नेशनल एंथम की। और कोई भी नेशनल एंथम जब आप सुनते हैं या गाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यस, क्या बताया मैम ने अभी? यस, गिव मी आंसर। नेशनल एंथम सुनने या गाने पे हमें क्या करना चाहिए? यस आयांश बेटे, गिव मी आंसर। No, 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 I'm not asking about it. Ayansh, on your mic. बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. अभी मैम ने क्या पूछा कि जब भी हम नेशनल एंथम गाते हैं या सुनते हैं तो क्या होना चाहिए? सीधे खड़े। एकदम सीधे खड़े हो जाना चाहिए। किस लिए? रेस्पेक्ट के लिए, कि हम रेस्पेक्ट करते हैं हमारे नेशनल एंथम की। और कहीं का भी कोई भी नेशनल एंथम चले, हमें रेस्पेक्ट के रूप में खड़े हो जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, दोनों हाथ भी स्ट्रेट रहेंगे, बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे जब तक नेशनल एंथम कंप्लीट नहीं होता। आ गई मेरी बात समझ में? ओके, Yes, ma'am. चलिए आगे। हाँ बेटा बोलिए। यस बेटे, खड़े रहना। ऐसे। बिल्कुल स्ट्रेट, अपने जो हैंड्स है वो एकदम सीधे होने चाहिए, अपनी गर्दन है वो भी एकदम सीधी होनी चाहिए। यस यस, लाइक दिस। वेरी गुड बेटे। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब आपको अपने नेशनल फ्लैग में जो कलर्स होते हैं ना उसके बारे में बताया गया है, आप ध्यान से सुनेंगे। डू यू नो व्हाई आवर फ्लैग इज ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन? आपको पता है कि हमारे फ्लैग में ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन कलर क्यों होता है? ये तीन कलर होते हैं ना। आपने नेशनल फ्लैग बनाया ना कभी? देखा है सब बच्चों ने नेशनल फ्लैग अपने इंडिया का? या नहीं देखा? सबने देखा है ना। उसमें तीन कलर होते हैं, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। ओके, व्हाइट पे, हाँ व्हाइट पे एक सर्किल होता है जिसमें ब्लू कलर की लाइन होती है ना। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ पूरा। द कलर, बेटा ध्यान से सुनिए, आवाज मत कीजिए। द कलर सैफ्रॉन ऑरेंज। बेटा सैफ्रॉन क्या होता है पता है आपको? केसरी रंग। केसरी मूवी देखी है क्या किसी ने? देखिए ना। अरे वो गाना नहीं सुनाते मिट्टी में मिल जावा, सुना है? सुना है ना सबने? अरे सुना है, काव्या ने सुना है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना। ये केसरी मूवी थी, उसमें ऑरेंज कलर की पगड़ी पहनते हैं अक्षय कुमार। हाँ वो केसरी रंग होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। याद आ गया ना, याद आ गया। ओके चलो अब सुनो आप। जो केसरी कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड कॉरेज। ओके, वो हमारी ताकत के लिए है। वो क्या दर्शाता है? हमारी ताकत दर्शाता है। ओके, हमारा ताकत और साहस है वो ऑरेंज कलर से दिखाई देता है। हमारे फ्लैग में जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज को सैफ्रॉन भी बोलते हैं, उसका मतलब है कि हम में बहुत ताकत और साहस है, हम बहुत हिम्मत वाले हैं। Why are you silent class? बेटा आंसर दो मैम के पीछे पीछे। हमारे इंडिया का जो फ्लैग है उसमें तीन कलर होते हैं, उसमें सैफ्रॉन कलर, ऑरेंज कलर है। जिस ऑरेंज कलर की बात कर रही हूँ वो सुनो आप।
ऑरेंज कलर है क्वाइट काव्या, क्वाइट काव्या की क्वाइट जो मैम बोल रही है वो सुनो। ऑरेंज कलर ये दर्शाता है कि हम लोगों में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है, ओके, साहस है। व्हाइट स्टैंड फॉर सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड पीस। जो व्हाइट कलर होता है उसका मतलब है हम लोग बहुत सीधे हैं, सिंपल हैं, हम सीधे साधे हैं। कौन? हम इंडियन, हम सारे इंडियंस वो सभी सीधे साधे हैं, ओके, और प्योर है, बिल्कुल शुद्ध हैं। हमारे नेचर में कोई मिलावट नहीं है, हम इंडियन हैं, बिल्कुल प्योर है, सिंपल है और हमें शांति प्रिय है। 9:15 जो ये बच्चा कंटिन्यू आवाज कर रहा है मैं इसको क्लास से लीव कर रही हूँ, मैं क्लास से लीव कर रही हूँ आपको। योगेश्वरी के ब्रदर है ये, मैं क्लास से लीव कर दूंगी बेटा, लास्ट वार्निंग है मेरी। योगेश्वरी अगर आप सुन रही हैं तो आप ध्यान दे लीजिए, मैं इनको क्लास से लीव कर दूंगी अगर अब आपका माइक ऑन हुआ तो। कंटिन्यूअसली आप आवाज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को कुछ भी। आगे देखिए, मैं आपको अब किसी बच्चे का माइक नहीं ऑन होना चाहिए, अदरवाइज मैं क्लास लीव कर दूंगी। जो अपना फ्लैग होते हैं उसमें 3 कलर्स होते हैं, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर एंड ग्रीन। मैम ने ऑरेंज का मतलब बताया, ऑरेंज को सैफ्रॉन भी बोलते हैं। सैफ्रॉन जो कलर है वो किस लिए है, वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि हम में स्ट्रेंथ और करेज, हम लोग बहुत ताकतवर हैं, बहुत साहस वाले हैं, पहली चीज। सेकंड चीज है व्हाइट कलर है, वो क्या शो करता है? हम इंडियंस के फ्लैग में जो व्हाइट कलर है वो ये शो करता है कि किसके लिए है, वो किसके लिए है व्हाइट कलर? कि हम बहुत सिंपल है, सिंप्लिसिटी है। बेटा ऑफ योर माइक एवरीवन, बिल्कुल मत बोलिए बीच में। सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड पीस। हम बहुत सिंपल हैं, हम बहुत प्योर हैं और हम शांति प्रिय हैं। हमें किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं चाहिए। ये व्हाइट कलर शो करता है हमारे फ्लैग में। तीसरा वाला कलर देखेंगे एंड ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर है, बेटा ऑफ योर माइक यशस्वी बेटू, ऑफ योर माइक। यू आर सो लेट बेटा, आप बहुत लेट आए। मैम 6 वाला चैप्टर, बेटा आप माइक बंद करके मेरी आवाज सुनो यशस्वी। मैम ने 6 चैप्टर यहाँ पढ़ाया है, 8-10 पे शायद शुरू हुआ होगा, मैंने टाइम दे दिया था पहले ही। आप लेट आए हो बेटे, इसलिए अब आप जितना चल रहा है वो ध्यान से सुनो। पहले ग्रीन है जो हमारे फ्लैग में कलर, वो सिंबलाइज एग्रीकल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। जो हमारी हरियाली है ना, इंडिया में बहुत हरियाली है, बहुत पेड़ है ना, वो सब दर्शाते हैं ग्रीन कलर। ओके, इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो माइक ऑन नहीं करना है। शो मी योर थंब, शो मी योर थंब एवरीवन। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे आप थंब दिखाएंगे। यशस्वी आप लेट हैं, मैं 2 मिनट में आपको पीछे वाला बताती हूँ, ध्यान से सुनो। ये अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 आपकी ईवीएस में, ध्यान से सुनो। चैप्टर नंबर 6 है नेशनल हॉलीडेज। अपना 5th चैप्टर हो गया था, उसके 2 क्वेश्चन रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेशनल हॉलीडेज में, नेशनल हॉलीडेज क्या होते हैं? वो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं हमारे इंडिया के लिए, जो हम हर साल सेलिब्रेट करता है पूरा इंडिया। उनमें से कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। अभी हमने रिसेंटली इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया था, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी को। एंड गांधी जयंती कब आती है? ओनली यशस्वी बताएगी मुझे। यस यशस्वी, गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को। कोई बात नहीं, मैम बता देगी, 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। आपका माइक बंद है यशस्वी, आपका माइक बंद है। इसके बाद मैंने बता दिया इंडिपेंडेंस डे पहले नंबर पे। इंडिपेंडेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 1947 में 15 अगस्त को इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी। ओके, इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त in 1947. So we celebrate this day every year. Okay, Yashasvi? Okay?
आगे देखेंगे। और इस दिन क्या बताया मैम ने, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो रेड फोर्ट पे, लाल किले पे दिल्ली में फ्लैग होस्टिंग करते हैं और स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, जिसमें इंडिया के लिए जितने भी प्लान्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो डिस्कस होते हैं, और जितने अचीवमेंट, जितना उनको अचीवमेंट करना है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी चीजें स्पीच में बताते हैं प्राइम मिनिस्टर। और हम सब लोग उस दिन फ्लैग को सल्यूट करते हैं और नेशनल एंथम गाते हैं। नेशनल एंथम होता है जन गण मन, ये तो हम सब जानते हैं। शो मी योर थंब इफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में आ गया तो शो मी योर थंब, थंब दिखाइए मुझे अपना। ओके, ऑफ योर माइक। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ये वाली चीज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, जब भी हम नेशनल एंथम गाते हैं या सुनते हैं किसी भी राष्ट्र का, तो हमें एकदम सीधे खड़े हो जाना चाहिए। होते हैं ना, जब स्कूल में हम जन गण मन गाते हैं तो सभी बच्चे एकदम सीधे खड़े होते हैं, मैम भी खड़ी होती है। क्यों होते हैं? रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए, अपने राष्ट्र के आदर के लिए हम एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं। ये हो गया क्लियर। इसके बाद मैंने अभी अभी बताया है आपको, अपने नेशनल फ्लैग में 3 कलर होते हैं, वो तीनों क्या दर्शाते हैं ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। समझ में आ गया तो शो मी योर थंब। ओके, अब मैं आगे बात करती हूँ। चलिए, सेकंड नंबर पे है रिपब्लिक डे। फर्स्ट वाला हमने इंडिपेंडेंस डे कंप्लीट कर लिया, फ्लैग के तीनों कलर के बारे में देख लिया। सेकंड वाला मैं पढ़ाऊंगी आपको रिपब्लिक डे। ये भी नेशनल हॉलीडे है, ये सेलिब्रेट होता है हर साल 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस। ओके, देखेंगे, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आ गई मैम की बात समझ में या नहीं आई? ओके, चलिए, इसमें है द रिपब्लिक डे परेड टेक प्लेस एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। बेटा, रिपब्लिक डे पे परेड होती है। ओके, कभी टीवी में आपने देखा होगा ना, तो दिल्ली में परेड होती है, जिसमें वो कहाँ पे होती है? राजपथ पे। कहाँ पे परेड होती है? राजपथ में। और राजपथ कहाँ पे है? यस बेटे, वो 3 तारीख की परेड होती है। वापस बोलिए। वो 3 परेड होती है। 3 परेड? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मुझे अयांश। यस, मैम वो 3 परेड होती है अलग अलग। हाँ, उसमें थल सेना, वायु सेना, जल सेना, वो सारी होती है। हवा में जो होते हैं ना हवाई जहाज चलाने वाले, उनकी भी वायु सेना, जल सेना जो पानी में होती है सेना वो, और थल सेना जो जमीन पे सेना होती है, उन सबकी परेड होती है। ओके अयांश? ओके, चलिए, तो और कहाँ पे होती है? अगर आपसे पूछा जाए तो हम आंसर देंगे एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में राजपथ पे परेड होती है। चलिए आगे हम देखते हैं, मैन एंड वुमेन फ्रॉम द आर्मी। वो चीज आ गई जो अभी अयांश बोल रहे थे, आर्मी के, नेवी के और एयर फोर्स के, जो मैम ने अभी हिंदी में बोला था, जल, थल और वायु। वायु यानी एयर। ओके, देखो कौन कौन होते हैं, जो भी लेडीज और जेंट्स, मैन एंड वुमेन दोनों है इसमें, लेडीज भी हैं और हाँ बेटे, तीनों परेड होते हैं और तीनों के अलग अलग सैल्यूट होते हैं। ओके ओके, आप देखो पूरी चीज, मैन और वुमेन कहाँ के? आर्मी के, जो आर्मी है हमारी उसके, नेवी के जो पानी में सेना होती है उसके, और एयर फोर्स के जो वायु सेना हवा में जो लड़ाते हैं ना, लड़ाकू विमान उड़ते हैं वो लोग, वो सारे टेक पार्ट इन द परेड। वो सब लोग परेड में पार्ट लेते हैं। ये क्लियर हो गया। और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट एट द परेड। जब परेड होती है, सभी बच्चे इधर देखिए, जब परेड होती है तो इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो परेड को सल्यूट करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गई चीज आपको? शो मी योर थंब, शो मी योर थंब। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, आप बोलेंगे वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी परेड होती है तो आप बोलेंगे मैन एंड वुमेन फ्रॉम द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ठीक है, जो भी लेडीज और जेंट्स हैं, भाई लेडी पुलिस भी तो होती है ना,
ऐसे थोड़ी है कि जेंट्स ही पुलिस होते हैं, औरतें भी होती है पुलिस में, एयर फोर्स में भी होती है, नेवी में भी होती है, आर्मी में भी होती है। वो सब लोग परेड में पार्ट लेते हैं, सबकी परेड होती है। दूसरी चीज कहाँ पे होती है? राजपथ पे, न्यू दिल्ली में राजपथ पे। इसके बाद है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो पूरी परेड को सल्यूट करते हैं। द डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द परेड। जो अलग अलग स्टेट है इंडिया में, स्टेट अलग अलग है, वहां के सारे के सारे लोग हैं वो परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सेना ना, सब पार्ट लेते हैं इस परेड में। क्लियर हो गया सब बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में या नहीं आई? ओके, शो मी योर थंब। जब मैम पूछती है डू यू अंडरस्टूड, तो आप अपना शो करेंगे थंब। ओके, अब मैं तीसरा वाला बता रही हूँ, चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे। ओके, चिल्ड्रंस डे है, ये देखो गांधी जी की फोटो बनी हुई है इसमें। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, सॉरी गांधी जयंती है ये। गांधी जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सेकेंड, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। नॉट चिल्ड्रंस डे बेटे, सॉरी, ये गांधी जयंती है। गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जी के बर्थडे के दिन। और कब आता है वो बर्थडे? 2 अक्टूबर को। ओके, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं हर साल, गांधी जी के बर्थडे के रूप में। उस दिन उनका बर्थडे आता है, जैसे आपको मैंने बताया ना, आपका बर्थडे आता है जिस डेट को मम्मा पूरी फैमिली वाले हर साल बनाते हैं। बोलिए बेटा। यस, बोलिए बेटे। ओके, गांधी जयंती का 1 नवंबर को मेरा बर्थडे बताएं। ओके बेटा, ओके, चलिए ठीक है। गांधी जयंती बेटा, प्लीज डोंट टेल मी, अपने पास टाइम कम है, एक बार अपन चैप्टर पूरा कर लेते हैं। देखिए, गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन, और वो आता है 2 अक्टूबर को। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। सेकंड है, महात्मा गांधी वॉज फाउंडली नॉन एज बापू। बेटा अपना माइक बंद कर लो, माइक बंद करो योगेश्वरी के ब्रदर, ऑफ योर माइक नाउ। बेटा जो महात्मा गांधी जी हैं, उनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है ना? अपनी गर्दन हिला के मुझे रिप्लाई करो, है ना? बापू भी बोलते हैं उनको। हु इज नॉन एज बापू? तो आप आंसर देंगे महात्मा गांधी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, तो इसके बाद है इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ नेशन। देखो, महात्मा गांधी को बापू भी बोलते हैं और राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। राष्ट्रपिता, अगर आपको बोला जाए कि हु इज नॉन एज नेशन ऑफ फादर, तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी। या फिर आपको पूछा जाए हु इज नॉन एज बापू, तो भी आंसर होगा महात्मा गांधी। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर और नॉट? शो मी योर थंब। अगर आपको समझ में आ जाता है ना, और मैम पूछती है कि इज इट क्लियर, तो आप अपना थंब दिखा के मुझे आंसर देंगे कि यस मैम। ओके, इसके बाद में है लास्ट पे है इसमें चिल्ड्रंस डे। सेकंड लास्ट है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे का भी मैंने बताया था आपको कि वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे एवरी ईयर ऑन 14 नवंबर। हर साल हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर। दिस इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। बेटा ध्यान से सुनो सभी बच्चे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अभी अभी मैम ने नाम लिया है, इसका आंसर मुझे यशस्वी देगी। यशस्वी अपना माइक ऑन करो। यस, हु इज द फर्स्ट प्राइम, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या आंसर होगा? यशस्वी आपका माइक अटक गया है। काव्या आप बताइए। बोलो, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नहीं पता आपको? अयांश मुझे पता है, राइट आंसर देगा। बोलो अयांश। इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज
कौन है बोलो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट? अभी अभी मैम ने आंसर दिया है। चलो मैं बता देती हूँ, अयांश को नहीं पता? मैम यस, सुशील नो नो, मैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम पूछ रही हूँ। उनका नाम है, इधर देखो, इधर देखिए सभी बच्चे, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है उनका? यस, नेहरू जी बेटा, जवाहरलाल नेहरू। वापस सुनो ये लाइन, जब मैम पढ़ाती है तो ध्यान से सुनो। देखो, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14th नवंबर एवरी ईयर। हर साल हम 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ, ये किसका बर्थडे है? इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनका बर्थडे आता है 14th नवंबर को। इसको हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, Hence his birthday is celebrated as Children's Day. वो बच्चों को बहुत प्रिय थे, ठीक है, बच्चों को बहुत अच्छे लगते थे, बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे। आपने कभी नेहरू जी की फोटो देखी है? देखो, दिख रहे हैं आपको पिक्चर में? वो हमेशा यहाँ पे फ्लावर लगाते थे रेड कलर का, और वो बच्चों में बहुत प्रिय थे, इसलिए उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इज इट क्लियर नाउ? शो मी योर थंब। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं टीचर्स डे। ओके, टीचर्स डे के बारे में देखते हैं। टीचर्स डे मैंने बताया था, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मैंने अभी चैप्टर शुरू किया जब बताया था। किसी बच्चे को डेट याद है टीचर्स डे की? अभी मैंने चैप्टर शुरू किया तब बताया था। बताइए। 5 September. Yes, 5th September. We celebrate Teachers Day every year on 5th September. ये क्यों बनाते हैं ये भी सुनेंगे आप। Teachers Day is celebrated on 5th September every year. हर साल 5th September को Teachers Day सेलिब्रेट किया जाता है। This is also the birthday of the former President of our country, Dr. S. राधाकृष्णन। ये पिक्चर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। इनके बर्थडे के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 5th सितंबर को। Who was a renowned teacher? वो बहुत अच्छे गुरु थे, renowned टीचर। ओके, क्लियर हो गया है चैप्टर? आपको सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए ठीक है, ये चैप्टर क्लियर हो गया है। सभी बच्चे ये वाला वर्क अभी नहीं करेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ, आपसे अभी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ आपको समझना है। फर्स्ट वाला है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये आपका बुक वर्क है, हम लोग बाद में कर लेंगे, आप अभी भी करें तो कर सकते हैं। आप ये बताइए रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मैम ने क्या आंसर लिखा है? मैम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। वी विल राइट इट आफ्टर सम टाइम, अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, सेकंड का आंसर बोलिए। 15 अगस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर थर्ड है गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। बेटा यहाँ 2 देखिए, इधर 2 अक्टूबर लिखा हुआ है, यहाँ खाली जगह दे रखी थी। इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको यहाँ फिल करना था गांधी जयंती। नेक्स्ट है इज सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट होता है? 14 नवंबर। यस, 14 नवंबर यहाँ आएगा। नंबर 5 है 5th सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज, 5th सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? टीचर्स डे। आंसर इज टीचर्स डे। ओके, क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में आप सबको? नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, ये आप सबको मैंने बता दिया है।